अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक डियर। कानून शहादत ऑर्डर के इस सेशन में आज हम देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984। डियर, तमहीद बांधी जाती है किसी के किताब के शुरू में जो अतर होता है, जो राइटर होता है, वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देता है अबाउट दैट बुक, अबाउट दैट डॉक्यूमेंट, जिसमें वो बताता है कि ये बुक जो है ये किस चीज़ के हवाले से है और क्यों कर इसको लिखा गया। सर, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो स्टिट्यूट होते हैं, उसमें इस तरह के जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट की फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन किया जाता है या जो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो बताए जाते हैं, उसको लॉ की टर्मिनोलॉजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीएम्बल को नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं। वो डायरेक्टली सेक्शन 1 या आर्टिकल 1 से स्टिट्यूट को स्टार्ट करते हैं। शायद वो समझते हैं कि प्रीएम्बल की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। हालांकि प्रीएम्बल इज़ द की टू अंडरस्टैंड द होल स्टिट्यूट, जहाँ पर जस्टिफिकेशन बताई जाती है, जहाँ पर जो सावरेन है या जो लॉ गिवर है वो बताता है कि ये कानून क्यों दिया गया और उसके पीछे मकासद क्या हैं। तो सर, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो कानून शहादत ऑर्डर है इसका प्रीएम्बल क्या कहता है और जो प्रीएम्बल है कानून शहादत का उसकी लीगल स्टेटस क्या है। आया ये सब्सटेंटिव पार्ट है कानून शहादत ऑर्डर का या नहीं है। सर, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जब दिया जाता है, पर्टिकुलरली जब पार्लियामेंटेरियन लॉ देते हैं या जब कोई सॉवरेन या जो लॉ गिवर लेजिस्लेशन करता है, तो लेजिस्लेशन के शुरू में, आई मीन टू से एट द वेरी बिगिनिंग, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट लॉ, वो तमहीद बांधते हैं जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं और उस प्रीएम्बल में वो रीज़न बताते हैं। अगर हम उस प्रीएम्बल को सही मानों में पढ़ लें तो ऑलमोस्ट आइडिया क्लियर हो जाता है उस स्टिट्यूट के बारे में कि ये स्टिट्यूट किस चीज़ के हवाले से है और ये क्यों कर बनाया गया। बिकॉज प्रीएम्बल के बारे में कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज़ द की टू अंडरस्टैंड द होल स्टिट्यूट। ये एक तरीके से क्या है, द की टू अंडरस्टैंड द होल स्टिट्यूट। प्रीएम्बल इज़ द की टू अंडरस्टैंड द होल स्टिट्यूट। पूरा का पूरा स्टिट्यूट अगर मैं ना भी पढ़ूं लेकिन मैं उसका प्रीएम्बल सही मानों में पढ़ लूं और समझ लूं तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो स्टिट्यूट है ये किस चीज़ के मुतालिक है और ये स्टिट्यूट क्यों पास किया गया है। बिकॉज़ यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन या जो लॉ गिवर है वो जस्टिफिकेशन देते हैं, आई मीन टू से रीज़न बताते हैं कि क्यों कर ये कानून पास किया गया। यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन है वो जस्टिफिकेशन देते हैं, रीज़न बताते हैं कि क्यों कर ये कानून पास किया गया। सर, ये जो प्रीएम्बल है इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड वेयर इज़। ये वेयर इज़ लफ्ज़ से स्टार्ट होता है और ये एट द वेरी बिगिनिंग बिफोर सेक्शन 1 या बिफोर आर्टिकल 1 ये दिया जाता है। सर, कानून शहादत ऑर्डर के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? सर, कानून शहादत ऑर्डर का जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडियंट। जब कभी ज़रूरत पड़ी, वेयर इज़ इट इज़ expedient, where it is expedient to revise, to amend and to consolidate the law of evidence। सर, अगर किसी ने कानून शहादत ऑर्डर को डिटेल में नहीं पढ़ा या उसको नहीं पता कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 से पहले भी कोई कानून मौजूद था, लेकिन अगर वो
इस प्रीएम्बल को सही अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी, जो वर्डिंग यूज़ हुई है, उससे बंदा डिड्यूस कर सकता है कि इससे पहले भी कोई कानून मौजूद था। जैसे कि लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट टू रिवाइज। अब टू रिवाइज क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद है, कोई लॉ पहले से मौजूद है जिसको रिवाइज करना मकसूद है, क्योंकि रिवाइज उसको किया जाता है कि जो पहले से मौजूद हो। और ये बताता है वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट टू अमेंड। अब अमेंडमेंट यानी कि तरमीम किस में लाई जाती है, कोई कानून पहले से मौजूद है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, अब उसमें तरमीम लाने की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा लॉज मौजूद हैं, मल्टीपल लॉज मौजूद हैं, एविडेंस को डील करने वाले इंग्लिश लॉ, इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, तो लिहाजा इनको अब यकजा करने की ज़रूरत है। तो सर देखा जाए कौन सा कानून था जिसको रिवाइज करना मकसूद था, जिसको अमेंड करना मकसूद था, तो इट वाज एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट 1872 को रिवाइज करना मकसूद था, इसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत थी। और क्या कंसोलिडेट करना था, जो मल्टीपल लॉज मौजूद थे एविडेंस के हवाले से, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो और चाहे वो इस्लामिक लॉ हो। इस्लामिक लॉ का जो एविडेंस का जो शहादत का कानून, यानी मीन टू से इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग एविडेंस, रिगार्डिंग शहादत, उसको कंसोलिडेट करना, उसको इकट्ठा करना मकसूद था। तो तब जाके ये कानून शहादत ऑर्डर पास किया गया। अब सवाल ये है कि ये जो एविडेंस एक्ट था इसको क्यों रिवाइज करना मकसूद था, इसमें क्यों अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत थी, या क्यों कंसोलिडेट करना था। क्योंकि मानना ये था कि ये जो एविडेंस एक्ट है ये बेस करता है कॉमन लॉ पे, और जो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है दैट इज़ बेस्ड ऑन कस्टम इन ट्रेडिशन। चूँकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे जो है वो डोमिनेंट है, तो लिहाजा ये अन इस्लामिक लॉ होगा। तो हमने जो एविडेंस का जो पुराना कानून है एविडेंस एक्ट, उसको लाना है इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अहकामात के मुताबिक लाना है किसको, एविडेंस को, यानी कि शहादत के कानून को इस्लाम के इंजंक्शन के मुताबिक लाना मकसूद था। दैट्स वाई ज़रूरत महसूस हुई कि जो एविडेंस का कानून पहले से मौजूद है उसको रिवाइज़ किया जाए, उसमें तरमीम लाई जाए और यकजा किया जाए इंग्लिश लॉ, जो कि किसी हद तक इस्लाम से तसादम में नहीं है, तो उसको कंसोलिडेट किया जाए, इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम लाया जाए। दैट्स वाई ये कानून शहादत ऑर्डर जो है वो पास किया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू ब्रिंग द लॉ ऑफ एविडेंस इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम तो एक रिलीजन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस्लाम के मुख्तलिफ वर्जन, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं। कोई बरेलवी स्कूल ऑफ थाट, कोई शिया स्कूल ऑफ थाट, कोई सुन्नी स्कूल ऑफ थाट। तो जो इस्लाम के अहकामात हैं वो एक नहीं हैं। तो कानून शहादत को कौन से इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के मुताबिक लाना मकसूद था, तो लिमिटाइज कर दिया गया प्रेसिडेंट ने, या जो लॉ गिवर था उसने इस चीज़ को लिमिटाइज कर दिया गया कि इंजंक्शन ऑफ इस्लाम इज़ लेट डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसके ऊपर फोकस किया गया, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसको निगेट किया गया कि
जो है वो डिबेटेबल हो जाएगी बातें। तो लिहाजा जो कानून शहादत है, आई मीन टू से द लॉ ऑफ एविडेंस 1872 है, उसको कुरान और सुन्ना के मुताबिक लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है और जितनी भी लॉज हैं पाकिस्तान में वो इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। और इस्लाम कौन सा वाला? जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक है। आई मीन टू से द इंजंक्शन लेट डाउन इन होली कुरान इन सुन्ना। देखा जाए तो ये जो पोर्शन है, जो कुछ बताया जा रहा है, ये पोर्शन बेसिकली क्या है? ये स्पीकिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। स्पीकिंग ऑर्डर इज वन ऑफ द principles of natural justice, that every order should be based on a reason, should be based on logic। तो क्यों नया कानून बनाया जा रहा है? क्यों पुराने कानून को रिवाइज करना मकसूद है? क्योंकि उनको इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के मुताबिक लाना है। क्यों इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के मुताबिक लाना है? क्योंकि वो जो पुराना एविडेंस एक्ट है वो समहाव अन इस्लामिक है, कॉमन लॉ से डिराइव किया गया है, तो लिहाजा इसको इस्लाम के मुताबिक लाना ज़रूरी है। मज़ीद प्रीएम्बल कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इम्पोज कर रहा है, आई मीन टू से वो नाफिज कर रहा है कानून शहादत ऑर्डर 1984 को। बिकॉज प्रीएम्बल में लिखा हुआ है देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज प्लीज to make the following order। President साहब, the president is pleased to pass the following order। कौन सा following order? कानून शहादत ऑर्डर 1984। देखा जाए तो प्रेसिडेंट कौन होता है उस वक़्त? प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंशियल कैपेसिटी में ये लॉ इन्फोर्स करता है और ये जस्टिफिकेशन भी देता है, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में किया हुआ था। ऑलमोस्ट बात होती है ये 1984 की। तो 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखा हुआ था और इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है किस कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर जारी किया? तो प्रेसिडेंट इसकी जस्टिफिकेशन भी बताता है कि मैं किस कैपेसिटी में ये ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। और प्रीएम्बल में लिखा जाता है कि इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th डे ऑफ जुलाई। जो 5th डे ऑफ जुलाई है, 5th डे ऑफ जुलाई 1977, इस तारीख को इमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन अबेंस में चला जाता है और मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। तो ज़ियाउल हक कहता है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ 5th डे ऑफ जुलाई 1977 की जो इमरजेंसी नाफिज हुई है वो मुझे एनेबल कर रहा है, वो मुझे एम्पावर कर रहा है कि मैं इस तरह का कानून जारी कर सकूं। सो टू एक्सरसाइज दैट पावर मैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 जारी कर रहा हूं। सर इन अदर वर्ड ये जो पोर्शन है ये बता रहा है किस कैपेसिटी में जनरल ज़ियाउल हक ने या प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने ये कानून शहादत ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रीएम्बल है कानून शहादत ऑर्डर का, उसकी अपनी लीगल स्टेटस क्या है? आई मीन टू से क्या वो कानून शहादत का हिस्सा है या नहीं है? प्रीएम्बल ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इज़ द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट और नॉट। तो पार्ट तो है बट इट इज़ नॉट द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ ए कानून शहादत। ये बाइंडिंग नहीं है, ये सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी और इन केस ऑफ एनी वेगनेस कोर्ट प्रीएम्बल से हेल्प नहीं ले सकती। और अगर इस प्रीएम्बल की कोई आई मीन टू से कोई खिलाफ भी बात होती है तो ये बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है कानून शहादत का। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पार्ट।
तो जब ये सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है, इट्स मीन इट इज़ नॉट बाइंडिंग। गाइडेंस के तौर पर तो लिया जा सकता है, पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो सर, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कानूनी शहादत ऑर्डर का जो प्रियम्बल है वो बताता है कि जब ज़रूरत पड़ी कि जो शहादत का कानून है, जो एविडेंस का कानून है, आई मीन टू से 1872 जो एविडेंस एक्ट है, उसको रिवाइज़ किया जाना ज़रूरी है, उसको अमेंड करना है, उनको कंसोलिडेट करना है और उनको इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम इज़ लेट डाउन इन होली कुरान इन सुन लाना है। तो प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंशियल कैपेसिटी में इसको नाफिज किया और पावर की जस्टिफिकेशन वो दे रहा है। कहता है पावर कहाँ से ड्रा किए जा रहे हैं, फ्रॉम द 5th day of July 1977 जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की थी। सर, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद सेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। द खुदाई पामान।